पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए इन्हें 4 महाकल्पों में बांट दिया है, जिसे इंग्लिश में हम ईयॉन कहते हैं। शुरुआत के 3 ईयॉन्स को हमने पिछले के वीडियोस में जान लिया है। आज इस वीडियो में हम जो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण ईयॉन है, सबसे महत्वपूर्ण महाकल्प फेनेरोजोइक ईयॉन, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो पिछले 55 करोड़ साल से चल रहा है। शुरुआती 4 अरब साल में पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। कहीं पर साइनोबैक्टीरिया का जन्म होता है, कहीं पर किसी समय में किसी टाइम फ्रेम में पृथ्वी पर ऑक्सीजन का उद्भव होता है, तो कहीं पर पृथ्वी एक बर्फ के गोले में तब्दील हो जाती है। लेकिन कमाल तो पृथ्वी पर 4 अरब साल बाद होता है, जब फेनेरोजोइक ईयॉन की शुरुआत होती है। फेनेरोजोइक ईयॉन को अध्ययन करने के लिए हमने इन्हें 3 एराज में बांट दिया है। पहला एरा है पैलियोजोइक एरा, दूसरा मीजोजोइक एरा और तीसरा सीनोजोइक एरा। आज इस वीडियो में हम 25 करोड़ साल लंबे इस पैलियोजोइक एरा को पढ़ेंगे, जिसे फर्दर आगे अध्ययन करने के लिए साइंटिस्ट्स ने इसे 6 पीरियड में बांट दिया है। शुरुआती पीरियड कैम्ब्रियन से हम शुरुआत करेंगे। पृथ्वी पर जब 4 अरब साल बीत गए, तब पृथ्वी पर चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन फैल चुका था। समुद्र में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन था उस समय। पिछले के कुछ करोड़ साल में जब पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन आया था, तो धीरे धीरे पृथ्वी पर पहली बार सेल के अंदर न्यूक्लियस वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जन्म ले चुके थे। यही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़ जुड़कर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का अब निर्माण करने वाले थे। वैसे भी टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी की वजह से पृथ्वी पर बहुत सारे कैल्शियम, मैग्नीज जैसे कई सारे मिनरल्स पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में आ चुके थे। बस अब क्या था, पृथ्वी पर चारों ओर अब मल्टी सेल्यूलर जीव छा गए थे। हर तरफ देखो तो बस समुद्र में विचित्र जैसे दिखने वाले जीव पृथ्वी पर रूल कर रहे थे। ये पृथ्वी पर पहले एनिमल्स थे। साइंटिस्ट्स ने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड को नाम दिया है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का। इससे पहले, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पहले पृथ्वी पर न तो कोई जानवर था, न ही पेड़ पौधे थे। इसी टाइम पर ही ग्रीन एल्गीज भी इवॉल्व हुई समुद्र के अंदर, और ये पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड, पृथ्वी पर लगभग 5 करोड़ साल तक चला, जिसमें अलग अलग जीव धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। उसके बाद आता है ऑर्डिविशियन पीरियड। आपने कभी गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का नाम सुना है? जिस जमीन के टुकड़े में हमारा भारत, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, वो पहली बार पृथ्वी पर फॉर्म होता है। और अब कैम्ब्रियन पीरियड में जो एल्गीज समुद्र पर थी, वो धीरे धीरे अब सागर के तट पर मौजूद नमी की वजह से सागर के तट पर भी पैदा होना शुरू हो गई थी। और ये पहली बार हुआ था कि जमीन पर कोई जीवित ऑर्गेनिज्म जन्म ले रहा था। यहीं से पृथ्वी पर पेड़ पौधे की जन्म की शुरुआत होने वाली थी। पृथ्वी पर चारों ओर हरी हरी ग्रीन एल्गीज, जिसे हम काई कहते हैं, वो फैल चुकी थी। और अब यही एल्गीज धीरे धीरे इवॉल्व होकर घास और छोटे छोटे पौधे बनने वाली थी। पृथ्वी पर इतना ज्यादा ग्रीन एल्गी फैल जाने की वजह से पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसेस की मात्रा भी अब कम होने लगी थी, जिससे पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर कम होने लगा। इतना कम होने लगा कि पृथ्वी पर दूसरा आइस एज आ गया। पृथ्वी बस चारों तरफ से बर्फ से ढक गई थी, और इसे नाम दिया गया ऑर्डिविशियन ग्लेशिएशन का। जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बर्फ हो गई, तो समुद्र भी धीरे धीरे जमने लगा, और समुद्र के तट से पानी धीरे धीरे श्रिंक होकर पीछे की ओर हटने लगा, क्योंकि समुद्र तो धीरे धीरे जमकर अब ऊपर उठने लगा था। ऐसे कंडीशन में समुद्र के तट के पास जो जीव और मछलियां थी, जो अभी 4-5 करोड़ साल पहले ही इवॉल्व हुई थी, वो समुद्र के सिकुड़ जाने के कारण से बहुत भारी संख्या में मर गई, और पृथ्वी पर दूसरा मास एक्सटिंक्शन देखा गया, जब पृथ्वी पर से लगभग 70-80% जानवर खत्म हो चुके थे, जिसे नाम दिया गया ऑर्डिविशियन एक्सटिंक्शन का। 4.5 करोड़ साल तक चला यह ऑर्डिविशियन पीरियड अब खत्म होता है, और शुरू होता है सिल्यूरियन पीरियड, जो कि चला था लगभग 5 करोड़ साल तक। इस पीरियड में क्या होता है, बर्फ जब धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है, उसके बाद पृथ्वी पर मानो घास के चारों तरफ मैदान ही मैदान हो गए थे। पहली बार पृथ्वी पर धीरे धीरे पेड़ भी अब एवोल्यूट होने लगे थे। घास अब धीरे धीरे पौधे, और पौधे धीरे धीरे पेड़ में इवॉल्व होना शुरू हो रहे थे। कई वैरायटी किस्म की मछलियां अब समुद्र में देखी जाने लगी थी, और पृथ्वी पर पहली बार पहाड़ों का निर्माण होने लगा था। 5 करोड़ साल तक चला सिल्यूरियन पीरियड खत्म होने के बाद शुरू होता है
एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड जिसे कहते हैं डेवोनियन पीरियड। इस पीरियड में पृथ्वी पर पहली बार पेड़ भी अब देखे जाने लगे। ऐसे वैसे पेड़ नहीं, बिल्कुल 30-30 मीटर लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़। पृथ्वी पर पहली बार 4 लिम्ब वाले एनिमल्स डेवलप हो चुके थे समुद्र के अंदर। ये मछलियां ही थी जिनके 4 लिम्ब अब एवोल्यूट हो चुके थे, 2 आगे हाथ और 2 पीछे पैर। ये बहुत बड़ी घटना थी। देखिए, पृथ्वी पर जीवन तो पनप ही रहा था, साथ ही साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी भी हो रही थी। प्लेट्स आपस में टकरा भी रहे थे, प्लस स्प्लिट भी हो रहे थे। ऐसे कंडीशन में समुद्र के अंदर चारों ओर टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी की वजह से मिनरल्स की मात्रा और ज्यादा बढ़ने लगी और इसी कंडीशंस का फायदा उठाकर पहली बार ऑक्सीजन को अपना भोजन बनाने वाला बैक्टीरिया समुद्र में पनपता है। ये इतना ज्यादा समुद्र से ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगता है, इतना ज्यादा ऑक्सीजन ये कंज्यूम करता है कि समुद्र के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अब बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और जब समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तब पृथ्वी पर आता है तीसरा मास एक्सटिंक्शन, जिसमें 70% एनिमल्स जो कि समुद्र के अंदर थे, उस समय तो अधिकतम जीव समुद्र के अंदर ही थे, वो खत्म हो चुके थे। और जब समुद्र के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो गई, तब एक बहुत ही स्पेशल मछली जिसके 4 लिम्ब थे, 2 छोटे छोटे हाथ थे और 2 छोटे छोटे पैर थे, वो धीरे धीरे करके समुद्र के बाहर आती है सांस लेने के लिए। फिर समुद्र में जाती है, तैरती है, फिर बाहर आती है, सांस लेती है। धीरे धीरे करते करते पृथ्वी पर पहली बार लैंड एनिमल्स का अब आगमन होने वाला था। ये जो स्पेशल मछली है जो बार बार आती है सांस लेने के लिए जमीन पर, इसे नाम दिया गया टिक्टालिक का। टिक्टालिक जब बार बार समुद्र के बाहर आती सांस लेने के लिए, तो नेचर ने इसी मछली के अंदर एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गन का निर्माण करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर था हमारे आज के फेफड़े के। पृथ्वी पर पहली बार अब लंग लाइक स्ट्रक्चर अब डेवलप होने वाला था। 6 करोड़ साल बाद जब डेवोनियन पीरियड खत्म हो गया, तब चालू होता है कार्बोनिफेरस पीरियड, जो कि चला था लगभग 4.7 करोड़ साल तक। यही टिक्टालिक मछली जो कि धीरे धीरे जमीन पर आ रही थी, इवॉल्व होकर जमीन पर पहली बार टेट्रापॉड यानी 4 पैरों पर चलने वाले जीव में एवोल्यूट हो गई। और इसी की वजह से ही पृथ्वी पर अब पहली बार एम्फीबियंस, जो कि पानी में भी रहते थे और जमीन पर भी रह सकते थे, ऐसे जीव डेवलप हो गए। और इसी एम्फीबियंस की वजह से ही पृथ्वी पर पहली बार रेप्टाइल्स का भी जन्म होता है, जैसे मगरमच्छ हो गया, कछुआ, सांप वगैरह, ये सब भी अब जन्म लेना शुरू कर दिए थे। इस पीरियड में पृथ्वी पर पहली बार उड़ने वाले जीव भी डेवलप हुए, जैसे मक्खी वगैरह। लेकिन आपको ये बता दें कि इस पीरियड में पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, लगभग 35% तक थी, ऐसा साइंटिस्ट्स ने अध्ययन करके बताया है। ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में बहुत ज्यादा होने के कारण से 6 फुट लंबे सेंटीपीड्स, 6 फुट लंबे बिच्छू, ये सब इस काल में देखा जाना बहुत ही आम बात थी। जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई थी, तो ये जो नए नए जमीन पर पेड़ पौधे एवोल्यूट हुए थे, वो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण से जलकर धीरे धीरे खाक होने लगे थे। जंगलों में बहुत ज्यादा आग लगती थी उस समय, इसीलिए जो उस जमाने में जो पेड़ जलकर खाक हुए थे, वो धीरे धीरे जमीन के नीचे दब गए और आज के समय में हम उन्हें कोयला कहते हैं, कोल कहते हैं, जिसकी वजह से ही हम न जाने कितने पावर प्लांट को चला रहे हैं। उसके बाद 4.7 करोड़ साल बाद जब कार्बोनिफेरस पीरियड खत्म होता है, तब शुरू होता है पैलियोजोइक एरा का लास्ट पीरियड, जिसे कहते हैं पर्मियन पीरियड। इस पीरियड में पृथ्वी की जो जमीन है वो आपस में जुड़कर टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी के कारण से एक बहुत ही बड़ा लैंड मास बनाती है, जिसे पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया। पृथ्वी पर चारों तरफ लैंड एनिमल्स अब फैल चुके थे। अब 4 पैरों पर चलने वाले जीव, हम मैमल्स जैसे गाय हो गई, हम मनुष्य हो गए, बंदर हो गए, इन सब के जो पूर्वज हैं साइनेप्सिड्स, पहली बार पृथ्वी के जमीन पर देखे गए। साथ ही साथ डायप्सिड्स भी देखे गए, जो आगे चलकर डायनासोर्स में एवोल्यूट होने वाले थे। लेकिन नेचर को ये सब चीजें बहुत ज्यादा रास नहीं आई। नेचर में कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगी, वोल्केनिक एक्टिविटी जैसे बहुत सारी एक्टिविटी। इन सब एक्टिविटी की वजह से पृथ्वी पर बहुत ज्यादा विनाश हुआ और पृथ्वी पर चौथा मास एक्सटिंक्शन देखा गया, जो कि सबसे भयानक था और सबसे बड़ा था। इस मास एक्सटिंक्शन में लगभग 96% एनिमल पूरी तरीके से विलुप्त हो गए, उनकी डेथ हो गई। इस चौथे मास एक्सटिंक्शन को नाम दिया गया पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन का, और यहीं पर आकर नेरोजोइक इयॉन का पैलियोजोइक एरा अब खत्म होता है और शुरू होने वाला था डायनासोर्स का समय, जो कि पृथ्वी पर चारों तरफ राज करने वाले थे करोड़ों करोड़ों साल तक। आज इस वीडियो में हमने 25 करोड़ साल के इतिहास को जाना है पृथ्वी के। अब हम जानेंगे आगे डायनासोर्स के इतिहास को।